हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी वर्कशीट क्लास टेंथ का ऑलरेडी बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस है, लेकिन बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट रहती है कि आप वर्कशीट करें, क्योंकि वर्कशीट के जो क्वेश्चन है ना वो सही में अगर आप कर लोगे तो आपका एग्ज़ाम, चाहे वो आपका जो पीरियोडिक टेस्ट चल रहा हो या फिर सीरियल वाइज आपके जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। तो मैंने पर्सनली इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, और जब मैं पढ़ाती हूँ स्टूडेंट्स को तो उनकी एक रिक्वेस्ट रहती है कि मैम क्वेश्चन जो एनसीईआरटी बुक में है उसके अलावा उससे बहुत एडवांस लेवल का क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी वर्कशीट में है, तो इसे करना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलो इससे स्टार्ट करते हैं। जहाँ भी आप स्टक होंगे आप इस वीडियो को ज़रूर देख सकते हैं, ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैंने चैप्टर 1 ऑलरेडी करा लिया था, आप मेरी प्रीवियस वीडियोज़ में देख सकते हैं। तो हम करते हैं सीधे चैप्टर 2 जो कि पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो चैप्टर 2 का जो 2A पार्ट है इसे हम करेंगे, और इसका बेसिक थिंग जो है पॉलिनोमियल क्या होता है ये तो आपको पता ही होगा, आपने क्लास 9th में भी उसको सीखा है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल में हम लोग यहाँ पे क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो करते हैं उसका पूरा एप्लीकेशन है। तो अगर आप चाहते हैं कि एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं, मैं एक्सप्लेन कर दूँगी पूरा चैप्टर, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। लेकिन अभी मेरे पास इस तरीके की कोई रिक्वेस्ट नहीं आई है, तो मैं वर्कशीट करा रही हूँ। होपफुली इससे भी आप लोग को हेल्प मिल पाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं जो पहला क्वेश्चन है उसमें क्या लिखा हुआ है, द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। अच्छा, पहले जो 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं वो एमसीक्यू है, तो आज हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 3 and -10 रिस्पेक्टिवली, देन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज। इसमें से कौन सा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा जब हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, जब हमारे पास सम एंड प्रोडक्ट, सम 3 है, सम ऑफ द जीरोज 3 है एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज -10 है। तो आप देख सकते हैं इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। सम ऑफ द जीरोज, तो जीरोज को हम क्या मान लेते हैं, जीरोज क्या होता है, रूट ऑफ द इक्वेशन होता है। ठीक है, तो वो जीरो एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे पूरा पॉलिनोमियल जीरो बन जाता है, इसलिए उसको जीरोज कहा जाता है। ठीक है, जिसका वैल्यू जैसे हम पुट करते हैं पॉलिनोमियल का पूरा जो मान है, जो उसका वैल्यू है वो जीरो हो जाता है। तो आपको मान लेते हैं कि अगर पी एक्स आपका पॉलिनोमियल है, पी एक्स एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, जहाँ पे पॉलिनोमियल कोई भी पॉलिनोमियल, जैसे कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म x² + bx + c होता है। ठीक है, पी एक्स का एक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है। हमें क्या दिया हुआ है, जीरोज दिया हुआ है, सम ऑफ द जीरोज दिया हुआ है। तो सम ऑफ जीरोज को हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं अल्फा बीटा से डिनोट किया जाता है, अल्फा प्लस बीटा से, क्योंकि मान लेते हैं कि पहला जीरो आपका अल्फा है तो दूसरा बीटा होगा। और एक और बात आपको पता होगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब भी क्वाड्रेटिक हो, मतलब कि जब पावर 2 हो तो उसके रूट्स भी 2 होते हैं, पावर अगर 3 हो तो रूट्स भी 3 होते हैं। तो यहाँ पे 2 रूट्स है, इसलिए अल्फा और बीटा 2 अलग अलग रूट है। ठीक है, तो जो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द जीरोज दिया हुआ है, सम इज 3 एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज अल्फा इंटू बीटा दिया है कितना, -10। ठीक है, प्रोडक्ट दे दिया है कितना, -10 दिया हुआ है। अब हमें पता है कि पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं। पॉलिनोमियल का एक ट्रिक होता है, एक फॉर्मूला होता है, x² माइनस सम ऑफ द जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। ठीक है, ये होता है पॉलिनोमियल का फॉर्मूला। ठीक है, आगे में एक रेडिकल ऐसे करके कॉमन भी आप ले सकते हैं, इस तरीके से एक कॉमन भी होता है, अगर कोई भी कॉमन हो तो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको अगर अवॉइड करते हैं, x² माइनस सम ऑफ द जीरोज क्या दिया हुआ है, 3 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज कितना दिया हुआ है, -10। अच्छा, माइनस है इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में ले लिया। ठीक है, अब इसे क्या लिखेंगे, x² माइनस 3x प्लस -10। देखिए बच्चे डायरेक्ट लिख देते हैं, नहीं, डायरेक्ट लिखने से दिक्कत हो सकती है। अगर सपोज कि यहाँ माइनस होता तो माइनस प्लस हो जाता। ठीक है, तो आपका जो आंसर मिला वो क्या मिला, x² माइनस 3x -10। तो आप इसे अगर आपको याद है सारी चीज़ें, ये फॉर्मूला याद है कि इसको कैसे निकालते हैं, तो आप इसे इसी तरीके से, मतलब कि बिना कैलकुलेशन के भी आप कर सकते थे, इसलिए एमसीक्यू क्वेश्चन में है। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। लिखा हुआ है द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल इज शोन इन द फिगर द नंबर ऑफ इट्स जीरोज। हमें पता है कि जितनी बार ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है वही उसका जीरोज कहलाता है। तो अब यहाँ देख सकते हैं कि हमें क्या पूछा जा रहा है
कि नंबर ऑफ जीरोज देखेंगे, एक बार कट किया यहाँ पे, दूसरी बार यहाँ कट किया, तीसरी बार यहाँ कट किया, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, फिर निगेटिव एक्स एक्सिस पे 2 बार कट किया, मतलब तो तीनों मिला के कितने जीरोज हो गए, 3 जीरोज हो गए यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 3 जितने पॉइंट पे कट करेगा उतना आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px 4x² - 5x - 1 देन द वैल्यू ऑफ दिस। कह रहा है कि अगर अल्फा बीटा क्या है, अल्फा बीटा क्या है कि अगर जीरोज है इस पॉलिनोमियल का तो हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे px कितना दिया हुआ है, px दिया हुआ है 4x² - 5x - 1 देन द वैल्यू ऑफ, हमें निकालना क्या है, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा का वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो वैल्यू हमें निकालना है उसे एग्जैक्टली हमें निकालना क्या है उसे हम देख लेते हैं। यहाँ से आप देख सकते हो कि अल्फा बीटा दोनों में ही है, तो अल्फा बीटा कॉमन आ जाएगा, तो बचा क्या, यहाँ से बीटा निकल गया, एक अल्फा निकल गया अल्फा, और यहाँ से बीटा निकल गया तो एक बीटा बचा और अल्फा तो निकल गया तो बीटा। तो ये हमें अल्टीमेट फाइंड करना है। तो आप देख सकते हैं कि इसको निकालने के बाद हमें एक चीज़ मिल गया कि सम ऑफ द जीरोज निकालना है और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज निकालना है। बहुत ही आसान है। तो आपके पास ये इक्वेशन है, सम ऑफ द जीरोज का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, -b/a। ठीक है, -b/a। ठीक है, तो b यहाँ पे क्या डिनोट करता है, हम इसे कंपेयर कर लेते हैं ना, ax² + bx + c से कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आपको लिखने वाला क्वेश्चन होगा MCQ छोड़कर होगा 2 नंबर के क्वेश्चन में, तो आप वहाँ पे लिख सकते हैं कि कंपेयरिंग विद द जनरल इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ से हमें a का वैल्यू कितना मिलता है 4, b का वैल्यू मिलता है -5, तो b का वैल्यू पहले से यहाँ पे माइनस था और हमने यहाँ पे -5 पुट कर दिया, a का वैल्यू हमें कितना मिल गया 4, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, अब 5/4 हमारा अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ द जीरोज आ गया। अब अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं, वो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है c/a। तो यहाँ पे c डिनोट कर रहा है -1 को, तो -1 लिखेंगे, a डिनोट कर रहा है 4 को, देखो कंपेयर करने पे a का वैल्यू 4 आ रहा है तो 4, तो -1/4। तो ये जो दोनों वैल्यूज़ है उसे हम यहाँ पे पुट कर देंगे। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है -1/4 और अल्फा प्लस बीटा यानी 5/4। ठीक है, अब यहाँ पे -5/16 यानी कि -5/16 अब हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो गया। अब देखते हैं कि ये ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है, तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 नंबर देखते हैं कि क्या कहता है। देखिए 4 नंबर कह रहा है कि इफ़ अल्फा एंड 1/α एज जीरोज, मतलब ये दोनों जीरोज हैं ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, मतलब ये दोनों रूट्स हैं, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, जब हमारे पास रूट्स दिया हुआ है तो हमें के का वैल्यू निकालना है जो कि यहाँ पे अननोन दिख रहा है हमें इस पॉलिनोमियल में। ठीक है, तो बस वही फॉर्मूला लगाएंगे, सम ऑफ द जीरोज एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज 4 नंबर में। ठीक है, सम ऑफ द जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज यहाँ पे हम लगाएंगे। ठीक है, तो हमारा अल्फ़ा एंड 1/α क्या है, आर जीरोज है। ठीक है, और पॉलिनोमियल जो हमारे पास है वो क्या दिया हुआ है, 2x² - x + 8x, 2x² - x + 8x 8k सॉरी, ये हमारा पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये हमारा पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो हम यहाँ पे अगर इसके अकॉर्डिंग हम चलें तो यहाँ पे हम सम ऑफ द जीरोज निकाल सकते हैं। तो सम ऑफ द जीरोज अगर हम यहाँ पे निकालते हैं तो हमारा जो जीरोज है वो तो अल्फा और 1/α के फॉर्म में है, तो सम क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस 1/α, तो सम ऑफ द जीरोज क्या हो जाएगा, -b/a। तो आप देख सकते हैं कि -1 यहाँ पे हमारा b का वैल्यू है। ठीक है, तो -1 b का वैल्यू है और पहले से ही माइनस होता है, तो -b/a, a का वैल्यू है 2, तो ये कितना हो जाएगा 1/2। अब उसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज निकालेंगे तो अल्फा इंटू 1/α करना होगा प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट ऑफ फॉर्मूला क्या होता है c/a, c यहाँ पे 8k है, a क्या है 2 है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए कि अल्फा और अल्फा कैंसिल हो गया, 1 इक्वल्स कितना आ जाएगा 2 4 = 8 4k, यानी यहाँ पे अगर हम इसे घुमा कर देखिए तो k का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये नीचे चला जाएगा 1/4, तो k का वैल्यू ही हमें निकालना था और वो कितना आ गया 1/4 के बराबर। ठीक है, अब यहाँ हम पुट कर देना है 1/4, ये बी नंबर, तो हमारा बी नंबर हो गया करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, इफ़ 1 zeros ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ दिस इज 2 देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ k। मतलब कि अगर हमारा पॉलिनोमियल इस फॉर्म में है, px हमारे किस फॉर्म में है, x² + 3x + k है, कह रहा है कि इफ़ 1 0 इज गिवन हेयर, 1 0 इज 2, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो हमें k का मान हमें निकालना है। ठीक है, k की वैल्यू हमें निकालनी है।
ठीक है। तो आपका 1 0 दिया हुआ है, दूसरा 0 हमें नहीं पता, ठीक है। तो मान लेते हैं कि लेट अदर 0 बी अल्फ़ा, ठीक है। अदर 0 हमने अल्फ़ा मान लिया, ठीक है, ठीक है। तो ठीक है, तो हमें पता है कि सम ऑफ द जीरोस क्या हो जाता है, सम ऑफ द जीरोस अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, ठीक है। तो एक हमारा 2 है और दूसरा हमने अल्फ़ा मान लिया है, यानी कि पहला रूट प्लस दूसरा रूट सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू क्या होता है, b बाई ए माइनस बी बाई ए, ठीक है। तो -3/a यानी कि 1, यानी कि -3 आ गया, यानी कि 2 प्लस अल्फ़ा का वैल्यू कितना आ गया, -3। यहीं से हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमें अल्फ़ा का मान हमें निकल गया कितना, -3 -2 दैट इज़ -5। मतलब कि हमारा दूसरा रूट, पहला रूट जीरोज आर, पहला रूट हमारा कितना है 2 है और दूसरा रूट कितना है -5 है, ठीक है। यानी कि अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू तो हमें यहाँ पे मिल गया। अब हमें निकालना है के। तो हमें पता है कि अल्फ़ा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, मैं डायरेक्ट लिख दूँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। हमारे पास जीरोस कितने हैं 2 and -5, 2 इंटू -5 मल्टीप्लाई कर देंगे और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस का वैल्यू हम यहाँ से ले लेंगे c बाई ए, यानी कि k बाई 1 यानी कि k, ठीक है। तो यहाँ से हो गया कितना -10 इज इक्वल टू k, यानी कि k की वैल्यू कितनी आ गई -10 के बराबर। बहुत ही आसान था। पहले हमने सम ऑफ द जीरोस करके दूसरे रूट का वैल्यू निकाल लिया, उसके बाद जैसे ही हमें दोनों रूट मिला हमने प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस का फॉर्मूले का यूज़ करके हमने k का वैल्यू यहाँ पे निकाल लिया, ठीक है। तो k का वैल्यू हमारा आया है -10, देखते हैं बी नंबर ऑप्शन में आया। तो आपका बी नंबर ऑप्शन जो हो गया वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे 5 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया, ठीक है। होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा, बहुत ही मज़ा आया करने में। और जब आप कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं ना तो करना बहुत ही आसान हो जाता है। और सबसे ज़्यादा है इसमें कि आप फॉर्मूला को समझिए, रूट्स क्या होता है, पूरा कॉन्सेप्ट क्या है। अगर कॉन्सेप्ट में कहीं दिक्कत आ रही है तो आप मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।